नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग मैथ के अपने फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ने वाले हैं। इनके पहले के सारे चैप्टर और सारे एक्सरसाइज का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे जाकर तुरंत देखिए। इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी जाकर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो कहता है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो निकालना है। कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था इसको। चलिए आप समझाते हैं। क्या करना है आपको कि ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 10, इस 10 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे 3 आए। ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम इस अगर 10 को ब्रेक करना चाहें तो 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 और 3 में, सॉरी 5 और 2 में। 5 और 2 में अगर हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, और 5 और 2 था मेरे पास, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यही चाहिए था हमको। मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए था? 10, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था। तो इसका फैक्टर कौन कौन सा रहेगा? 5 इंटू 2 यानी 5 और 2। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे वो देखिए। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 2, और x को छोड़ देंगे उसी तरह, x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब माइनस को 5 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस को माइनस 2 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, बाकी माइनस 10 और इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। अगर यहां से अगर हम x को कॉमन निकाल लेते हैं, x को कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर में बचेगा आपके पास x, और माइनस 5x में बचेगा माइनस 5, प्लस 2x माइनस 10 में से अगर हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो 2x में से बचेगा आपके पास x, और माइनस 10 में से बचेगा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपके पास टर्म हो गया x इंटू एक्स माइनस 5 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। इन दोनों में मिल रहा है x माइनस 5। अब इन दोनों में से हम x माइनस 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 5 में से x माइनस 5 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x, और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 में से x माइनस 5 कॉमन निकल गया तो बचेगा 2। क्या बचेगा? 2 इक्वल टू 0। अब हमें इन इक्वेशन का जो फैक्टर किया इसका हमें रूट निकालना है। रूट के लिए मैंने क्या बताया था? इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करके 0 से इक्वेट कर लेते हैं। तो कर लेते हैं यहाँ पे व्हेन, पहले हम x माइनस 5 को इक्वेट करते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो 5 को आगे से भेज देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5, सो x इक्वल टू 5। नेक्स्ट x प्लस 2, व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2। तो एक आ गया आपके पास 5 और एक आ गया माइनस 2। एक आ गया 5 और एक आ गया माइनस 2। यही आपके रूट हैं। सो रूट्स आर 5 एंड माइनस 2। यही आपके आंसर होंगे। क्लियर है? पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। उसे क्या करना है? 6 को ब्रेक करेंगे, लेकिन नहीं, रुकिए। एक्स स्क्वायर के साथ जब नंबर होता है तो इस नंबर को हम इसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है हमारे पास 2 और यहाँ है 6, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 6 को। तो अब हम फैक्टर 6 का नहीं करेंगे, हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 6 यानी कि 12 का।
किसका फैक्टर करेंगे? 12 का। और 12 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट को ये काम करने पे आपका x आए, x यानी कि 1 आ जाए। तो हम 12 को ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 3 से। ठीक है, 4 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 और 4 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी 12 का फैक्टर हो जाएगा कितना? 4 इंटू 3। इसको लिखिए, लिखेंगे कैसे हम? 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3, बाकी बच जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। और देखिए तो 2x स्क्वायर, 4 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4x, माइनस 3 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x में से क्या कॉमन हो सकता है? तो 2x कॉमन हो सकता है। 2x हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2x स्क्वायर में से हम 2x कॉमन निकाल लिए तो यहां बचेगा x, अब प्लस 4x में से हम 2x कॉमन निकालिए तो यहां बचेगा 2। अब माइनस 3x माइनस 6 में से कॉमन हो जाएगा माइनस 3, माइनस 3x में से माइनस 3 कॉमन निकालिए तो बचेगा x, और माइनस 6 में से माइनस 3 कॉमन निकालिए तो यहां बचेगा प्लस का 2। अब हमारा टर्म हो गया 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इन दोनों में से हम x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बचेगा हमारे पास x प्लस 2। अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 2x इंटू एक्स प्लस 2 में से अगर x प्लस 2 कॉमन निकल गया तो यहां बचेगा 2x, और 3 इंटू एक्स प्लस 2 में से 2x कॉमन निकल गया तो यहां बचेगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब रूट निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे अलग अलग। पहले x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे और फिर 2x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे। तो व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? व्हेन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। क्लियर है? तो हमारे पास क्या क्या रूट आ गया? एक आ गया -2 और दूसरा आ गया 3/2। क्या लिख लेते हैं? सो रूट्स आर -2 एंड 3/2। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। इसमें भी x स्क्वायर कोएफिशिएंट है √2 और यहाँ 5√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √2 को और 5√2 को तो कितना आ जाएगा? √2 इंटू 5√2 तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10। अब इस 10 को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे? 5 और 2 से। 5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और 5 और 2 को जब हम ऐड कर देंगे तो ये 7 आएगा। यानी कि इस 10 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 2 और इस फैक्टर को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे और √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 और √2x स्क्वायर प्लस 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x और 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। क्लियर आता? अब देखिए इस √2x स्क्वायर और 5x में क्या मिल रहा है? केवल x मिल रहा है। तो यहां से हम x को कॉमन निकाल लेंगे। जब x को कॉमन निकालेंगे तो √2x स्क्वायर में बचेगा आपके पास √2x और 5x में x निकल जाएगा तो बचेगा 5 प्लस
2x प्लस 5√2 में जो मिल रहा है वो आपका मिल रहा है √2। क्यों? क्योंकि 2x जो आपका होता है 2x, कोई भी जो नंबर होता है उसको रूट में लिखेंगे हम तो 2 बार लिख सकते हैं। क्लियर तक? तो 2x में से अगर √2 कॉमन हो जा रहा है तो हमारे पास बच रहा है √2x, और 5√2 में से √2 कॉमन हो जाए तो यहाँ बच रहा है 5 = 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से x इंटू √2x प्लस 5 प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5, इन दोनों में से मिल रहा है √2x प्लस 5। ये अगर कॉमन निकाल ले हम, क्या कॉमन निकाल ले? √2x प्लस 5, तो x इंटू √2x प्लस 5 में से √2x प्लस 5 कॉमन हो गया तो यहां बच जाएगा आपके पास x, प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 में से √2x प्लस 5 कॉमन निकल जाए तो यहां बच जाएगा आपके पास √2, तो यहां हो जाएगा आपके पास √2 = 0। अब क्या करना है रूट निकालने के लिए? इन दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट करना है। तो आइए करते हैं, व्हेन √2x प्लस 5 = 0, 5 को RHS से भेज दें तो √2x = -5, और अब x निकालेंगे तो √2 जो है आपका वो डिवाइड में चला जाएगा, -5/√2। नेक्स्ट क्या करेंगे? x प्लस √2 को 0 से इक्वेट करेंगे। व्हेन x प्लस √2 = 0, √2 को RHS में भेज दें तो x = -√2। क्लियर तक? सो ऐसा लिख लेते हैं, रूट्स आर -5/√2 एंड -√2, ये आपके आंसर होंगे। क्लियर है? तक चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? 2x² - x प्लस 1/8। अब देखिए यहाँ पे 1/8 जो ये आपके पास नंबर है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है? तो इस एक्सप्रेशन में से फ्रैक्शन को खत्म करते हैं, और खत्म कैसे करेंगे? एलसीएम निकाल करके। अगर हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम हो जाएगा 8, और एलसीएम को सॉल्व करें तो ये आएगा आपके पास 16x² - 8x प्लस 1 = 0। अब 8 को हम इधर 0 साथ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बचेगा कितना? 16x² - 8x प्लस 1 = 0। यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन था 2x² - x प्लस 1/8 = 0, वो अब रिड्यूस होकर के बचा है 16x² - 8x प्लस 1 = 0, और हमें इस इक्वेशन का ही फैक्टर करना है। तो देखिए x² साथ नंबर है 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16। अब 16 को ऐसा ब्रेक करना है कि यह 8 हो जाए। तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 × 4 16 हो जाएगा, और 4 में अगर हम 4 को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 8। क्लियर है? तो यहां लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे हम 16x² माइनस 8 के लिए लिख सकते हैं 4 + 4 × x प्लस 1 = 0, और 16x² माइनस को 4 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, प्लस माइनस को 4 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 1 = 0। अब देखिए 16x² माइनस 4x में से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा कॉमन निकलेगा 4x, और 16x² में से 4x कॉमन निकल गया तो ये हमारे पास बच जाएगा 4x, माइनस 4x में से 4x निकल गया तो 4x की जगह बच जाएगा हमारे पास 1, माइनस 4x प्लस 1 में से क्या कॉमन निकाल ले? तो यहां से -1 अगर कॉमन निकाल ले तो 4x में से माइनस निकल गया तो यहां बचेगा केवल 4x, और प्लस 1 में से -1 निकल गया तो यहां बच जाएगा -1 = 0। अब
4x इंटू 4x माइनस 1 और माइनस 1 4x माइनस 1 है, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, तो 4x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 4x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। अब 4x इंटू 4x माइनस 1 में से 4x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 4x, क्या बचेगा 4x, और माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 में से 4x माइनस 1 कॉमन हो जाए तो यहाँ बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को RHS में भेज दें तो 4x इक्वल टू 1, और यहां से हम x निकाल लें तो x इक्वल टू 1/4। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर वो भी उतना ही है 4x माइनस 1, तो उसको निकालने की जरूरत है नहीं, यानी दोनों फैक्टर कितने आएंगे, 1/4 ही आएंगे। तो यहां लिख लेते हैं, सो रूट्स आर 1/4, 1/4, और ये आपके आंसर है। क्लियर है था? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, इसका फैक्टर करना है। तो क्या करेंगे, 100 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 100। अब 100 को ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आए और ऐड करने पे 20 आए। तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या क्या कर सकते हैं, 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, और 10 को 10 के साथ ऐड कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। और इतना ही का हमें काम था कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए और ऐड करने पे 20 आ जाए। तो लिखिए इस बात को कैसे, यहां देखिए, और 100x स्क्वायर माइनस 20 के लिए लिखेंगे हम 10 प्लस 10 इंटू x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, और 100x स्क्वायर माइनस को 10 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10x, माइनस को प्लस 10 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आ जाएगा माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा तक। नेक्स्ट, और अब देखिए 100x स्क्वायर माइनस 10x, इसमें क्या मिल रहा है, 10x मिल रहा है, तो 10x को कॉमन निकाल लेते हैं। 10x को कॉमन निकालेंगे तो 100x स्क्वायर में से 10x अगर कॉमन निकल जाता है तो हमारे पास बचेगा 10x, माइनस 10x में से 10x कॉमन निकल जा रहा है तो हमारे पास बच जाएगा 1। क्लियर है? अब माइनस 10x और प्लस 1 में से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो यहां से कॉमन निकल जाएगा माइनस का 1, माइनस 10x में से माइनस कॉमन निकल गया तो यहां बच जाएगा 10x, और प्लस 1 है, प्लस 1 में से माइनस 1 कॉमन निकल गया तो बचेगा आपके पास माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x इंटू 10x माइनस 1 माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 क्या मिल रहा है, 10x माइनस 1 मिल रहा है। तो इस चीज को हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन हो जाएगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 कॉमन हो गया तो 10x इंटू 10x माइनस 1 में से 10x माइनस 1 कॉमन हो गया तो बचेगा हमारे पास 10x, माइनस माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 में से 10x माइनस 1 कॉमन हो गया तो हमारे पास बचेगा माइनस 1। क्लियर है? अब रूट निकालने के लिए दोनों को किससे इक्वेट करना होगा, 0 से। और यहां देखिए दोनों फैक्टर आपका सेम है तो दोनों को हम इक्वेट नहीं करें, किसी एक को इक्वेट कर लेंगे। तो कहते हैं व्हेन 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x इक्वल टू 1, और यहां से हम x निकालेंगे तो x आ जाएगा आपके पास 1/10। x कितना आ गया, 1/10। सो रूट्स आर 1/10 एंड 1/10, यही दो आपके आंसर होंगे। क्लियर आता? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। आपके बुक के एग्जांपल 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एग्जांपल दिया हुआ है उनको सॉल्व करना है।
और आपके इस एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जॉन एंड जीवंती 2 आदमी हैं, दोनों को मिला करके टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर दोनों 5-5 मार्बल को गुम कर देते हैं, तो उनके पास जो मार्बल बचता है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो 124 होता है। We would like to find out how many marbles they had to start with। तो हमें ये पता लगाना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो कौन कौन थे अपने पास 2 आदमी थे, एक है जॉन और दूसरा है जीवंती। इन दोनों को मिला करके टोटल मार्बल्स दिए हैं 45। ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल है और दोनों को मिला करके 45 मार्बल है, दोनों को मिला कितने मार्बल है 45 मार्बल। अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास ऑब्वियस सब बात है कि इसके पास मार्बल की संख्या होनी चाहिए थी 45 माइनस x। क्लियर था? नहीं समझ आते? यहाँ एक एग्जाम्पल माध्यम से देखते हैं। नंबर पे एक मात्र 2 आदमी है A और B, और दोनों के पास मिला करके 10 मार्बल है। कितने मार्बल है 10। अगर हम मान लेते हैं कि A के पास 4 मार्बल है, तो आप तुरंत बता देंगे कि B के पास कितने मार्बल होंगे 6 होंगे। अच्छा, 6 आया कहां से? तो 6 आया इस तरह से, टोटल मार्बल थे 10 हमारे पास और A को हम दे चुके हैं कितने 4। तो यहां से 4 माइनस कर लेते हैं, तो हम जो ये मार्बल बचेगा वो बचेगा B के पास। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 आदमी है C और D, और इन दोनों को मिला करके 21 मार्बल है और C के पास मार्बल जो है वो आपके पास है 9। तो D के पास कितने मार्बल होंगे? कितने मार्बल होंगे 12। अच्छा, 12 कैसे पता? तो टोटल मार्बल्स की संख्या थी 21 और हम C को दे चुके हैं 9 मार्बल्स। तो 21 माइनस 9 हमारे पास कितना आ जाएगा? D के मार्बल्स की संख्या आ जाएगी। अच्छा, ये तो नंबर था। अगर हम मान लेते हैं कि C को x दिए रहते हैं, C को कितना दिए रहते हैं x दिए रहते हैं, तो D को कितना देते हैं? टोटल 21 था, ठीक है, और हम C को दे चुके हैं x, तो वो तो मार्बल हमको टोटल से माइनस करना पड़ेगा, यानी 21 माइनस x। तो इस टाइप से हम 2 आदमी के बीच में किसी भी चीज को बांट सकते हैं। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना आ गया 21 माइनस x, जब टोटल था 21। तो यहां जब एक x है और टोटल है 45, तो ये कितना हो गया 45 माइनस x। अच्छा, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन आपके स्टार्टिंग का कंडीशन है, यानी कि एट स्टार्ट आपके पास ये कंडीशन था। अब हम देखते हैं एट प्रेजेंट में क्या कंडीशन है। प्रेजेंट का कंडीशन बोलता है क्या कि दोनों आदमी जो थे 5 मार्बल को गुम कर दिए। अच्छा, जॉन के पास x मार्बल था और 5 मार्बल भूल गया, तो 5 कम हो जाएगा, यानी कि जॉन के पास अब मार्बल्स की संख्या कितनी हो गई x माइनस 5। उसी तरह जीवंती के पास भी 45 माइनस x थे और 5 मार्बल ये गुम कर दिया, तो इसके पास ही 5 मार्बल कम हो जाएंगे और वो हो जाएगा आपके पास कितना 45 माइनस x तो पहले से था और 5 मार्बल्स कम हो जाएंगे, तो ये हो गया 40 माइनस x। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब जो उनके पास मार्बल्स की संख्या है उनका प्रोडक्ट जो है वो 124 है। तो जॉन के पास x माइनस 5 है और जीवंती के पास 40 माइनस x है, तो दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे 124 आना चाहिए, और ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स है, इस मार्बल्स की संख्या को हम निकाल सकते हैं। क्लियर तक? तो चलिए इसे लिखते हैं, कैसे लिखना है वो सीखते हैं। चलिए, पहला क्या, दोनों के मार्बल्स को मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है। जॉन के पास जो मार्बल की संख्या है वो मानते हैं x था। सो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है कितना आ जाएगा 45 माइनस x। समझा जा चुका है? ठीक है। नाउ आफ्टर
losing 5 marbles each. Number of marbles John है। 5 मार्बल घुमाने के बाद कितना बच जाएगा? x माइनस 5 एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पास 45 माइनस एक्स माइनस 5 और ये बचेगा आपके पास 40 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इक्वल टू 124। तो प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स किसका किसका? दोनों का। तो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव into number of marbles जीवंती हैव इक्वल टू 124। तो जॉन के पास मार्बल्स कितने बचे हैं? ये बचे हैं आपके पास, कहा गया? हाँ, यहां पे x माइनस 5 कितने बचे हैं? x माइनस 5 और जीवंती पास कितने बचे हैं? 40 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस एक्स, तो ये आना चाहिए आपके पास 124 और एक्स को अगर 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40x। एक्स को अगर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 5 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 200 और माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5x इक्वल टू 124। अब 40x और प्लस 5x ये हो जाएगा आपके पास 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और 124 को एलएचएस में ले आएंगे तो माइनस का 124 इक्वल टू में 0। क्लियर था? और 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस 124 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब इन सारे को कहां भेज देते हैं? आरएचएस में भेज देंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे एलिमिनेट करने वाला हूं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया था? हमारे पास इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें? इस 324 का फैक्टर निकालना है कि ऐड करने पे 45 है। तो इसका फैक्टर क्या निकाल लेंगे हम? देखिए तो 325 का हम फैक्टर निकाल लेंगे 36 और 9। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 324 और 336 प्लस 9 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 45। यानी कि 324 का फैक्टर हो जाएगा आपके पास 36 और 9। मल्टीप्लाई करने पे 324 और ऐड करने पे 45। लिखे कैसे इसे? तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 45 को लिखेंगे 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 36 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 36x माइनस को 9 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 36x में से क्या कॉमन हो सकता है? तो इन दोनों में से कॉमन होगा x। तो एक्स स्क्वायर में से अगर x निकल गया तो आपके पास बचेगा x
माइनस 36x में से x निकल गया तो ये बचेगा आपके पास 36, माइनस 9x प्लस 324 में से कॉमन हो जाएगा -9। अगर -9x में से -9 कॉमन हो गया तो ये बच जाएगा x, और प्लस 324 में से -9 कॉमन हो गया तो यहां बच जाएगा माइनस का 36 इक्वल टू 0। अब हुआ आपके पास x इंटू एक्स माइनस 36 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36, इन दोनों में से कॉमन होगा x माइनस 36, x माइनस 36, तो x इंटू एक्स माइनस 36 में से x माइनस 36 निकल गया तो यहां बच जाएगा आपके पास x, और यहां x माइनस 36 निकल गया तो यहां बच जाएगा -9, -9 इक्वल टू 0। क्लियर है अब तक? अब क्या करेंगे, अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करके इक्वेट करके हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो व्हेन x माइनस 36 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 36, व्हेन x माइनस 9 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 9, यानी कि x जो आपके पास है एक आ गया 36 और एक आ गया 9। क्लियर आता है? तो x किसको माने थे? जॉन के मार्बल्स को, तभी जीवंती का निकला नहीं है तो हम इसे निकाल लेते हैं। कैसे? व्हेन x इक्वल टू 36 सो नंबर ऑफ marbles John have equal to x equal to 36 and number of marbles जीवंती have equal to 45 minus x, यानी कि 45 minus 36 equal to 9। क्लियर है? दूसरा क्या आया था? x हमारे पास 9 आया था, तो इसको भी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल टू 9, इस बार x कितना है? 9 है। सो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, जॉन के पास कितना मार्बल है? x है, और ये हमारे पास है 9, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव इक्वल टू 45 माइनस एक्स इक्वल टू 45 माइनस 9, यानी कि 36। क्लियर था? तो इसमें से आपके पास दोनों के दोनों आंसर होंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम x इक्वल टू 36 निकाले हैं और x इक्वल टू 9 निकाले हैं तो इनमें से दोनों में से कोई आंसर जो है वो इनवैलिड नहीं है। क्लियर है? किसी आंसर को हम गलत नहीं बोल सकते हैं। तो एक कंडीशन में x का वैल्यू 36 आ जाएगा और एक कंडीशन में x का वैल्यू 9 आ जाएगा। जब दोनों वैल्यू सही है तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसमें जॉन का जो मार्बल का संख्या है वो कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन के बारे में इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। तो जब हम मान लेते हैं कि x 36 है तो जब जॉन के पास मार्बल्स की संख्या 36 होगी तो जीवंती के पास कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। और जब x को 9 मानेंगे तो जॉन के पास मार्बल की संख्या आ जाएगी 9, तो जीवंती के पास आ जाएगी 36। यानी कि हमारे पास दो कंडीशन बनेंगे। क्या क्या? एक तो हमारे पास मार्बल होगा 36 और एक होगा 9। इसमें से कौन सा जीवंती का है कौन सा जॉन का ये क्लियर नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है उसके अनुसार अपना इसको मान लिया जाएगा, किसी को भी जॉन का किसी को भी जीवंती का। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन में बोल देता कि जॉन के पास जो मार्बल है वो जीवंती के पास मार्बल की संख्या से ज्यादा है। ठीक है? क्या बोल देता कि जॉन के पास जो मार्बल की संख्या है वो जीवंती के पास मार्बल की संख्या से ज्यादा है, तब हमारे पास ये दोनों आंसर नहीं आते, तब हमारे पास केवल ये आंसर आता है, क्योंकि जॉन के मार्बल रहते 36 और जीवंती का रहता 9 और एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है जिसे हम क्लियर कट बता सके कि जॉन के पास मार्बल की संख्या 36 है या 9 है। क्लियर आता है? होप कि आपको यह क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कुछ नंबर ऑफ खिलौने जो है वो बनाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे वाज फाउंड टू बी
55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on the that day. क्लियर? बोला कि वो कुछ खिलौने बनाते हैं जिनमें जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का एक खिलौने का वो 55 माइनस नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे है। यानी आप जितने खिलौने एक दिन बनाते हैं उसके नंबर की संख्या 55 माइनस है। क्लियर? और टोटल कॉस्ट जो है वो 750 है। क्या कह रहा है वो समझते हैं। जैसे कह रहा है कि एक इंडस्ट्री है जो कुछ खिलौने बनाती है। हम मानते हैं कि एक दिन में वो x खिलौने बनाती है। कितने खिलौने बनाती है? x खिलौने बनाती है। तो बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय का प्रोडक्शन जो है आपके पास वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो जो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ टॉय हो गया। टॉय, नंबर ऑफ टॉय पर डे कितना हो गया? x। अब कॉस्ट जो हो गया पर टॉय, कॉस्ट कितना बोल रहा है कि 55 माइनस यानी 55 माइनस जितना भी खिलौना बनाया था वो एक दिन में यानी x बनाया था तो 55 माइनस x। क्लियर था? तो यानी एक दिन में वो खिलौना बना लिया x और उस एक खिलौने का खर्च आया 55 माइनस x। बोलता है टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास 750 है। टोटल कॉस्ट कितना है? 750। अच्छा, टोटल कॉस्ट निकालेंगे कैसे? तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम कैसे कि कितना खिलौना है और एक खिलौने का दाम कितना है। क्लियर है? टोटल खिलौना कितना है? x और एक खिलौने का दाम कितना है? 55 माइनस x। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होना चाहिए वो 750 होना चाहिए। हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर था? तो यानी हमारा कहने का मतलब है कि ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। क्या क्या? नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे। बस हमको एक ही चीज निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टॉयज आए और हमको ये x निकाल लेना है। क्लियर है तक? तो चलिए हम इसको लिखना सीखते हैं। क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज produced per day equal to x and cost of per toy कितना हो जाएगा? अभी समझाया मैंने 55 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल कॉस्ट इक्वल टू 750। टोटल कॉस्ट इक्वल टू 750। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ टॉय और कॉस्ट पर टॉय। क्या निकलेगा टोटल कॉस्ट में? नंबर ऑफ टॉय इनटू कॉस्ट पर टॉय इक्वल टू 750। नंबर ऑफ टॉय कितना है अपने पास? नंबर ऑफ टॉय है x, तो यहां आ जाएगा x। कॉस्ट पर टॉय कितना है? 55 माइनस x, तो यहां आ जाएगा 55 माइनस x इक्वल टू में 750। क्लियर था? और x को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 55x और x को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब जो आपके पास LHS में है 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको RHS में भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 55 माइनस में, तो यानी इक्वेशन हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इस 750 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 55 है, तो कितना फैक्टर होगा? यहां देखिए 750 का अगर हम फैक्टर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कितना कितना 25 और 30 मल्टीप्लाई करने पे 750 आ जाएगा और ऐड करने पे आपके पास आ जाएगा 55 आ रहा है। लिख लेते हैं उसी को। तो और
एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कितना लिखेंगे 55 को 25 प्लस 30 प्लस 750 इक्वल टू 0। क्लियर आता? और एक्स स्क्वायर माइनस 25 को और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 25x, माइनस को 30 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस 25x में से हम x को कॉमन निकालें, अगर x को कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा हमारे पास क्या, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकल गया तो यहां बचेगा x, और माइनस 25x में से x कॉमन निकल गया तो यहां बचेगा माइनस का 25। क्लियर है? माइनस 30x प्लस 750 में से क्या कॉमन निकल सकता है, माइनस 30 कॉमन निकल सकता है। तो माइनस 30x में से माइनस 30 कॉमन निकल गया तो बचेगा x, और प्लस 750 में से माइनस 30 कॉमन निकल गया तो यहां बचेगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर में से x इंटू एक्स माइनस 25 माइनस 30 x माइनस 25 में से कॉमन निकल जाएगा x माइनस 25, तो बचेगा अपने पास x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो फैक्टर आ गया मेरे पास x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं एलिमिनेट करूंगा। तो फैक्टर है मेरे पास x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर था अपने पास, ये था x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। क्लियर था? तो अब क्या करेंगे, इसका रूट निकालने के लिए अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे। कीजिए, व्हेन x माइनस 25 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 25। अब व्हेन x माइनस 30 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो एक आपके पास आ गया x कितना 25 और ये कितना आ गया 30। x किसको माने थे, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड पर डे को। अच्छा, क्या इन दोनों आंसर्स कोई आंसर गलत है, कोई आंसर इनवैलिड हो सकता है? तो क्वेश्चन के अनुसार कोई भी आंसर इनवैलिड नहीं हो सकता है, तो दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। तो दोनों आंसर को हमें लिखना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल टू 25 सो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड पर डे इक्वल टू x इक्वल टू 25, और दूसरा व्हेन x इक्वल टू 30 सो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड पर डे इक्वल टू x, और ये आ गया आपके पास 30। तो इनमें से दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएंगे। कौन कौन से, तो एक 25 और दूसरा 30, दोनों आंसर आपके सही हैं, कोई भी आंसर इनवैलिड नहीं है। क्लियर है तक? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अभी मैंने समझाया था कि दो नंबर है जिनका सम कितना है 27 है। अगर हमारे पास दो नंबर है a और b और दोनों का सम अगर 27 है, तो अगर हम a वाले को, अगर हम a को x मानते हैं, समझाया था मैंने, तो b को कितना मानना पड़ेगा। b टोटल है आपके पास 27 और उसको हम x दे दिए हैं a को, तो 27 माइनस x जो है वो किसकी संख्या हो जाएगी, b की। और बोला जाए कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो एक आ गया आपके पास x और दूसरा आ गया 27 माइनस x, इसका प्रोडक्ट आ गया 182। क्लियर है? तो इन दोनों को अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा और दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। दो नंबर है ना, तो दोनों नंबर्स का वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर है?
तो चलिए इसे लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, चलिए वो सीखते हैं। क्या, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सो सेकेंड नंबर 27 माइनस x हो जाएगा यहां तक। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 182। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या है, दो नंबर, कौन कौन सा, तो यहां हो जाएगा फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 182। तो फर्स्ट नंबर अपने पास कितना है, फर्स्ट नंबर देखिए अपने पास है x, तो यहां आ जाएगा x। सेकेंड नंबर है 27 माइनस x, तो यहां आ जाएगा 27 माइनस x इक्वल टू 182। अब इसी को सॉल्व करते हैं। अगर हम x को x 27 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 27x, और x को माइनस x से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये जो आपके पास x स्क्वायर और 27x को हम आईएचएस में भेज देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और क्या बच जाएगा अपने पास, तो ये बचेगा x स्क्वायर, और 27 को आईएचएस में भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 27x इक्वल, और आईएचएस जो है वो 182 है ही, तो यहाँ पे जाएगा प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब हमें 182 को ऐसा फैक्टर करना है कि वो 27 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 182 जो है हम इसको फैक्टर कर सकते हैं 14 और 13 का। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182, और 14 को 13 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 27। यानी हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो आएगा 14 और 13। तो इसको लिख लेंगे कैसे, और x स्क्वायर माइनस 27 को लिख सकते हैं हम 14 प्लस 13 इंटू x, और 182 को उसी तरह छोड़ देंगे, 182 इक्वल टू 0। और अब इसको लिखेंगे कितना, x स्क्वायर, माइनस को 14 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 14x, माइनस को 13 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 13x, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 14x में से कॉमन हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर में से अगर x कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा x, और माइनस 14x में से x निकल गया तो यहां बचेगा माइनस 14। माइनस 13x प्लस 182 में से कॉमन हो जाएगा माइनस का 13, माइनस 13x में से माइनस 13 कॉमन हो गया तो यहां बच जाएगा x, और 182 में से माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो यहां बच जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस नहीं माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, ये कॉमन हो जाएगा x माइनस 14, तो यहां से x इंटू एक्स माइनस 14 से x माइनस 14 कॉमन हो गया तो बचेगा x, कितना बचेगा x, और माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 से x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा माइनस 13 इक्वल टू 0। क्लियर आता है, इसको थोड़ा सा रब कर लिया जाए। इसको अगर हम रब कर ले तो हमारे पास जो दो फैक्टर आए हैं कौन कौन से, x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसको हम अलग अलग 0 से इक्वेट करेंगे। क्या, व्हेन x माइनस 14 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 14, व्हेन x माइनस 13 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 13। तो हमारे पास x के दो वैल्यू आ गए, कौन कौन से, 13 और 14। एक हम किसको माने थे, फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर का मेरे पास दो ऑप्शन आ गया 14 और 13। सेकेंड नंबर तो निकला नहीं ना, और इनमें से कोई भी आंसर जो है वो गलत नहीं है, यानी फर्स्ट नंबर मेरे पास दोनों हो सकते हैं 14 और 13। तो सेकेंड नंबर निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। when x इक्वल टू 14, जब 14 हो जाएगा तो सो फर्स्ट नंबर
इक्वल टू x इक्वल टू 14 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस x इक्वल टू 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। क्लियर था? दूसरा क्या है, व्हेन x इक्वल टू 13 सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 13 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस x इक्वल टू 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। क्लियर था? तो यहां पे आपके पास दो आंसर आएंगे। कौन कौन से? कि अगर हम फर्स्ट नंबर को 14 मान ले तो सेकेंड नंबर 13 आएगा, और फर्स्ट नंबर को 13 मान ले तो सेकेंड नंबर 14 आएगा। और क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्लियर नहीं कुछ कहा है कि फर्स्ट नंबर कौन सा और सेकेंड नंबर कौन सा है, तो हम लिखेंगे सो नंबर्स आर 14 एंड 13। सो नंबर्स आर 14 एंड 13, और ये हमारा जो है वो आंसर है। क्लियर आता है? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 364। कंसेक्यूटिव मतलब है लगातार और पॉजिटिव होना चाहिए, लगातार और पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 6 हो जाएगा, एक 11 है तो दूसरा 12 हो जाएगा, एक 101 है तो दूसरा 102 हो जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर चाहिए और दोनों कैसे चाहिए, लगातार चाहिए। तो अगर देखेंगे दो नंबर तो दोनों नंबर में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना। दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। तो अगर हम एक नंबर को x मान ले तो दूसरी नंबर को कितना मानना पड़ेगा, x प्लस 1 मानना पड़ेगा। तो आप लोग याद रखिए कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाएगा तो आप एक एक इंक्रीज करके मानते जाइए। यहाँ तो 2 बोला था, अगर हमसे 3 बोल लेता तो x प्लस 2 मान लेते, 4 बोल लेता तो x प्लस 3 मान लेते, तो हमारे पास 4 नंबर हो जाते। लेकिन हमको 2 ही बोला है तो इन दोनों का भी तो काम है नहीं। ठीक है, तो एक नंबर हमारे पास हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, यानी स्क्वायर का सम। तो हम x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आता है 365। तो यानी ये हमें एक इक्वेशन मिलेगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें दोनों नंबर्स का पता लगाना पड़ेगा। क्लियर तक? तो इसको सॉल्व कहते हैं और लिखते हैं। क्या क्या मान ले, पहले हम दो नंबर को मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा। तो इसको ब्रेक करेंगे हम तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, और 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 365। और x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2x इक्वल टू में 365 हो जाएगा। अब देखिए इस x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर, बाकी सबको छोड़ देंगे, प्लस 1 प्लस 2x। अब 365 जो है वो LHS में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर प्लस 2x
1 माइनस 365 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। और इन सब में से हम 2 कॉमन निकाले, 2 कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 182 इक्वल टू 0। और 2 को हम LHS में भेज दें तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, अच्छा 1 नहीं बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, 2 कॉमन निकाले तो 1 का बचेगा ही, इसके साथ साथ में x भी बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अभी हमने इसको पीछे सॉल्व किया था कि 182 का फैक्टर जो होता है 14 और 13 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर होगा कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर तक? अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 14 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 14x में से x कॉमन होगा तो यहां बचेगा x प्लस 14, माइनस 13x माइनस 182 में से कॉमन हो जाएगा माइनस का 13, तो यहां बच जाएगा आपके पास x प्लस 14, x प्लस 14 इक्वल टू 0। और इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा x प्लस 14, तो यहां बचेगा आपके पास x माइनस 13 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल तो पीछे सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे ना, तो कर लेते हैं कैसे, व्हेन x प्लस 14 इक्वल टू 0, यहां से हम 14 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, अब देखिए ये जो x माइनस 14 आया है, क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? पीछे हम जितना भी एग्जाम्पल किए उसमें दोनों आंसर सही आ रहा था। अच्छा, सेकंड वाले को भी निकाल लेते हैं। व्हेन x माइनस 13 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 13। एक हमारे पास आ गया माइनस 14 और एक हमारे पास आ गया 13। तो पीछे जितना हम एग्जाम्पल किए उसमें दोनों आंसर सही था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको ये जो एक आंसर आया है माइनस 14 वो गलत आया है। क्लियर है? कैसे? देखिए, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, हमको क्या निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर, और माइनस 14 क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो ये जो आंसर वो पॉसिबल नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सिंस x इज निगेटिव, x निगेटिव है इसलिए मेरा आंसर जो है पॉसिबल नहीं है। तो अब बचा एक ही आंसर, तो यही मेरा आंसर कहलाएगा और हमको दोनों निकालना है। तो सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 13 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 और ये आ गया पास 14। तो हमारे दो आंसर आएंगे, वो आएंगे एक 13 और दूसरा आएगा 14। तो ये दो आंसर जो है आपके वो होंगे। क्लियर है? आता क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द टू साइड। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है आपका वो बेस से 7 कम है, हाइपोटेनस 13 है, तो इसका दो साइड निकालना है। जैसे अगर ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो AC होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। जो सबसे लंबी साइड है AC, उसको क्या बोल देंगे, हाइपोटेनस। और जो AB है उसको बोल देंगे परपेंडिकुलर, तो BC जो होगा वो हो जाएगा आपके पास बेस। क्लियर तक? तो हाइट हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया क्वेश्चन के अनुसार। अच्छा, परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं हम लोग अल्टीट्यूड। क्लियर तक?
तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अल्टीट्यूड जो है बेस से 7 कम है। अच्छा, अगर हम इस बेस को x मान लें तो ये अल्टीट्यूड जो है वो कितना आएगा, इससे 7 कम है, यानी x माइनस 7। और क्वेश्चन के अनुसार हाइपोटेनस जो है वो कितना है 13, हाइपोटेनस कितना है 13। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं, कौन सा, पाइथागोरस पढ़ते हैं। पाइथागोरस बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस है x का स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन मिलेगा, इसको सॉल्व करके हम इसका दो साइड जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ना। क्लियर था? तो चलिए इसको लिखते हैं। चलिए तो हम लिखना सीखते हैं क्या क्या। तो पीछे समझ चुके इस क्वेश्चन को, अब केवल लिखना है। लेट बेस इक्वल टू माध्यम 1 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बोलता है। तो यहां से हाइपोटेनस जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 13 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 169 और ये जो आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर ये ब्रेक होगा a माइनस b के होल स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। यहां बच गया आपके पास 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। अब 169 इक्वल टू ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। और अब हम क्या करेंगे कि इस RHS को छोड़ देंगे सेम टू सेम और LHS को इधर भेज देंगे RHS में। तो 169 का बस केवल साइन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, बाकी सब उसी तरह 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 169 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x। 49 में से 169 माइनस करेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा माइनस का 120, ये बचेगा ना, यही बचेगा। अब देखिए यहां से अगर हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 बच जाएगा। 2x स्क्वायर 2 कॉमन निकालते यहाँ इतना बच जाएगा। अब 2 को RHS में भेज देंगे तो ये होगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें 60 को ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए। क्लियर है? तो वो कितना आएगा हमारे पास, अगर हम 60 का फैक्टर देखें हम तो 60 का फैक्टर हम यहाँ देखते हैं तो 60 का फैक्टर हम कितना कर सकते हैं 12 और 5। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7 को हम लिख सकते हैं कितना 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस को 12 को x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस का 12x माइनस 5 को x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस का 5x
माइनस 60 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और माइनस 12 एक्स में से एक्स को अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 12 प्लस 5x माइनस 60 में से अगर हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 12। होप कि आप लोग अब कॉमन निकालना आ चुका होगा, इसलिए मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। अब x इंटू एक्स माइनस 12 और 5 इंटू एक्स माइनस 12 में से अगर हम x माइनस 12 को ही कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा आपके पास कितना, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वेट करेंगे। when x minus 12 equal to 0, so x equal to 12. When x plus 5 equal to 0, so x equal to minus 5. तो हमारे पास x के दो वैल्यू आ गए, कौन कौन से, 12 और एक माइनस 5। तो हम x किसको माने थे, x माने हैं हम, यहां देखिए बेस को, x किसको माने हैं, बेस को, और बेस जो आपका यहाँ BC है वो बेस है, और बेस जो है वो लेंथ है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो -5 आंसर आया है, ये आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ये क्या आ गया आपके पास, नॉट पॉसिबल। जो x इक्वल टू -5 है वो पॉसिबल नहीं है, तो जो बच गया वो लिख लेते हैं। सो बेस इक्वल टू x इक्वल टू 12 एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7, और ये आया आपके पास 5। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, कौन कौन से, x का यानी बेस आ गया हमारे पास 12 और अल्टीट्यूड आ गया 5, यही आपके आंसर होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर चुका है। द कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे। एक डे में कुछ आर्टिकल बनाता है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. किसी दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ईच आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके जो उस दिन का नंबर ऑफ आर्टिकल बना है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। अगर किसी दिन टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो 90 है तो नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ चुके थे क्या क्या देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे और कॉस्ट पर आर्टिकल, यही ना। अगर हम मान लेते हैं किसी भी एक दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल वो x है, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में तो जो बोलता है कि उसका एक दिन का कॉस्ट जो होगा वो आपके ट्वाइस से 3 ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट हमारे पास आर्टिकल जो x है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा होगा। और एक और दिया हुआ है आपके पास कि हम जो टोटल कॉस्ट की बात करें, कहा गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपके पास है वो आपके पास है 90। कितना है, टोटल कॉस्ट जो आपके पास है वो आ जाएगा 90। अच्छा, टोटल कॉस्ट निकलेगा कैसे, तो टोटल कॉस्ट निकलेगा आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे और कॉस्ट पर आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपके पास आ रहा है x और कॉस्ट आ रहा है 2x प्लस 3, इसका जो जगह वो जाएगा 90। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके हम इसका जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो और जो इसका कॉस्ट है ईच आर्टिकल का वो, हम ये दोनों चीज निकाल सकते हैं ना। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया हुआ है। तो चलिए इसको फटाफट लिखते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल कितना है, तो 2x प्लस 3 हम समझ चुके हैं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट आपके पास है 90। अच्छा, टोटल कॉस्ट निकलेगा कैसे? तो ये निकलेगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे इनटू कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल इक्वल टू 90। तो अब आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल जो है पर डे का वो कितना है? x है, x है ना। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा ये x, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पर आर्टिकल कितना है? 2x प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अब x को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस का 3x इक्वल टू 90। अब 90 को हम LHS में ले आए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर था? अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का फैक्टर निकालना है। तो अब देखिए, हम बताए थे x स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 180। 180 का वैसा फैक्टर करना है कि वो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 है ना। तो 180 का फैक्टर कितना कितना हो जाएगा? अगर हम 180 का फैक्टर निकालें, यहां थोड़ा सा हम देख लेते हैं 180 का, तो ये आएगा आपके पास 15 और 12, इसको मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाएगा, और 15 में से 12 माइनस करें तो आ जाएगा 3। हाँ, ये सही है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर और प्लस 3 को हम लिख सकते हैं कितना? 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर, 15 को x को मल्टीप्लाई करेंगे 15x, माइनस 12 को x को करेंगे माइनस 12, माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x में से क्या कॉमन हो जाएगा? तो यहां कॉमन हो जाएगा आपके पास केवल और केवल x। 2x स्क्वायर में से अगर हम x निकाल लिए तो यहां बचेगा आपके पास 2x, प्लस 15x में से x निकाल लिए तो यहां बचेगा 15। अब जो आपके पास बचा है वो बचा है माइनस 12 माइनस 19। तो यहां से जो कॉमन हो निकलेगा वो आपके पास निकलेगा माइनस का 6, माइनस का 6। अगर माइनस 12x में से माइनस 6 निकाल लिए तो यहां बच जाएगा 2x, और माइनस 90 में से माइनस 6 निकाल लिए तो ये बचेगा आपके पास प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब x इंटू 2x प्लस 15 और माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 में से अगर हम यहां से कॉमन निकाल लेते हैं 2x प्लस 15, ठीक है, तो यहां बचेगा आपके पास x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या करेंगे? दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। तो कहते हैं व्हेन 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 को उस साइड भेज दे हम, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, और यहां से अगर हम x निकालें तो x आ जाएगा माइनस 15/2। क्लियर है? अब दूसरा निकाल लेते हैं, व्हेन x माइनस 6 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। x कितना आ गया? 6 आ गया। तो आपके पास x के दो वैल्यू आ गए, एक आ गया माइनस 15/2, एक आ गया 6। अगर हम इसमें से देखें तो माइनस 15/2 जो है वो इनवैलिड है। इनवैलिड है? क्यों इनवैलिड है? तो ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि हम जो x माने हैं वो हम माने हैं नंबर ऑफ आर्टिकल को, और नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। हम कुछ बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मान लो पेन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो माइनस 2 पेन बनाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये माइनस 15/2 जो है आपका वो नॉट पॉसिबल है। तो हमारे पास एक ही आंसर आया x इक्वल टू 6। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या क्या निकाल लेंगे हम यहां से? सो नंबर ऑफ आर्टिकल
इक्वल टू x इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल इक्वल टू आपके पास है 2x प्लस 3। अगर x की जगह आप 6 रखेंगे तो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 3 यानी कि 15। कितना आ जाएगा 15। तो आपके पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो आ गए 6 और जो आर्टिकल का कॉस्ट आ गया वो आपके पास आ गया है 15। क्लियर तक? तो जो आर्टिकल है वो 6 आ गए और कॉस्ट आपके 15 आ गए। क्लियर तक? होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आज जो आपका वीडियो था वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, इनके पहले वाले जितने भी एक्सरसाइज हैं या जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। उन सारे वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर था? तो होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और टेक केयर।